आप लोगों को न्यूज के अंदर हर जगह ये चीज जरूर सुनने को मिल रही है, यूएसए की डेब्ट सीलिंग बढ़ सकती है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, वरना कंट्री पूरे डिफॉल्ट कर जाएगी, जिसके चलते पूरे वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस आ सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या और किस तरीके से कंट्री पैसे कमाती है, और सच्ची में क्या यूएसए डेब्ट सीलिंग बढ़ाता जाएगा तो उसके चलते वो सर्वाइव कर पाएगा। यूएसए ने कोविड टाइम पीरियड में ही $3 ट्रिलियन छापे थे रातों रात और अपनी पब्लिक को बांट दिए थे, जिसके चलते उन्हें बिना किसी दिक्कत के कोई भी चीज बाय करनी है वो इजीली कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, घर में रह रहे हैं तो उनके पास कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन यही उनके लिए एक गलत स्टेप साबित हो गया, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जहां $3 ट्रिलियन की, यूएसए के $23 ट्रिलियन की है, जो कि उससे काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन इसके अनुसार 1960 से लेकर 2021 तक जो इनके डेब्ट सीलिंग है वो 78 टाइम्स बढ़ चुके हैं, मतलब काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और प्रेसिडेंट के हिसाब से जिसने सबसे ज्यादा डेब्ट लिया था वो ओबामा थे, उन्होंने $7.8 ट्रिलियन का डेब्ट लिया था अपने टाइम पीरियड में, और वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने 6.7 ट्रिलियन का, और आज की डेट के अंदर जो बाइडेन ने 2.5 ट्रिलियन का डेब्ट ले रखा है, वो भी एक साल के अंदर, जिसके चलते हो क्या रहा है, इनके पास डेब्ट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कंट्री डेब्ट किस रीजन के चलते रहते हैं, ताकि वो अपने देश के अंदर डेवलपमेंट कर सके और अपनी कंट्री को और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सके अलग अलग सेक्टर्स में, और जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाल सके, जिसके चलते उसके देश में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। अब अपने देश को और ज्यादा बढ़ाने के चलते ही कंट्री डेब्ट लेती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन ये डेब्ट इन्हें देता कौन नहीं, ये डेब्ट इन्हें दूसरी कंट्री से मिल जाता है, जिसके चलते ये कुछ बॉन्ड्स इशू करते हैं, जो कि नॉर्मल कंट्रीज ले सकती है बाहर की, इवन पब्लिक भी ले सकती है, और वो देश की ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, जिसमें से 25% बाहर की कंट्रीज से आ रखा उनके पास डेब्ट है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। लेकिन 75% तो उनकी खुद के पीपल ने ही दे रखा है, जो कि यूएसए सिटीजन्स है, जिसके चलते वो चीज काफी बड़ा रिस्क क्रिएट कर देती है। काफी लोग ये देख रहे हो कि आज के डेट के अंदर मार्केट डाउन जाती जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, जिसके चलते काफी लोग अपनी नौकरियों को छोड़कर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके चलते काफी बड़े क्राइसिस ट्रिगर हो रहे हैं। इवन Amazon, फेसबुक, बड़ी बड़ी और भी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है, जिसके चलते हो क्या रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं बच रही जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, और वो इन्वेस्टमेंट भी इनके डाउन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और कंट्री के पास आज की डेट में इतना पैसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाए, जिसके चलते यूएसए ये चाहता है कि उनके डेब्ट सीलिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए दोबारा से, ताकि वो डिफॉल्ट ना करें और उनकी कंट्री चलती रहे। लेकिन ये सारी चीजें जो ट्रिगर हुई है वो सारी की सारी 2019 के बाद से ज्यादा ट्रिगर हो रही है। 2011 में भी उनके पास डेब्ट इतना चढ़ गया था सिर के ऊपर कि उनकी कंट्री कि इकोनॉमिक कंडीशन डाउन जाती हुई देखने को मिल रही थी, मार्केट क्रैश हो रही थी, और काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन आ गई थी, जिसके चलते ग्लोबल रिसेशन उस टाइम भी प्रेडिक्ट करा जा सकता था। लेकिन उस टाइम भी उनकी डेब्ट सीलिंग को बढ़ा दिया गया, जिसके चलते वो सर्वाइव कर पाए। लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसके चलते बार बार हर कंट्री यूएसए को डिफॉल्ट करने से रोकती है? उनके डॉलर के चलते हम लोग ये जानते हैं 80% मार्केट के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, और डॉलर को एक स्टेबल करेंसी मानी जाती है, क्योंकि वो हर एक जगह यूज करी जा सकती है। आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो तो यूएसए डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हो। यूएसए भी इस चीज को जानता है, और वो इस चीज को अपनी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है कि अगर उसकी कंट्री डिफॉल्ट होती है तो यूएसए डॉलर भी डाउन जा सकता है, जिसके चलते टोटल इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं और सारी की सारी कंट्री सफर कर सकती है। इसी के चलते कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि यूएसए का हाल पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इन कंट्री जैसा हो, और इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी डेब्ट सीलिंग को बढ़ा दिया गया है। यूएसए खुद को बचा सकता था, लेकिन वहीं पर उनकी कंट्री के अंदर टैक्स कलेक्शन इस बार काफी ज्यादा कम हुआ, जिसके चलते उनके खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, और उनके पास कोई भी पैसा नहीं बचा, जिसके चलते उन्हें डिफॉल्ट ही करना पड़ा। जो उनका एस्टिमेटेड समय था कि हम लोगों के पास इतने टाइम तक का पैसा है, हम लोग इस टाइम तक और पैसा बना पाएंगे, लेकिन वो टाइम पीरियड ही छोटा हो गया, जिसके चलते आज की डेट के अंदर यूएसए की न्यूज हम लोगों को हर एक चैनल पे सुनने को मिल रही है। और आज की डेट के अंदर इंडिया अपने डेब्ट को कंट्रोल करके बैठा है, उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा नहीं है, जिसके चलते इंडिया थोड़ा सेफ है आज की डेट में। बाकी इस पे आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, आप लोगों को क्या लगता है, और इस तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।